अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मौलाना तारक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली है और उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर करने में 4 लोगों ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। मोहम्मद मालिक, हामिद मीर, मंसूर अली खान और कामरान शाहिद। और भी कुछ मीडिया में अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने बहुत ही वावेला किया कि तारक जमील साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जितने भी लोगों ने ये कैंपेन चलाई कि जमील साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको मुबारक हो कि आज उनके कद काठ आसमान से बातें कर रहे हैं। तारक जमील साहब ने माफ़ी मांग ली है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इन चारों एंकर साहबान को मेरा सलाम। बल्कि मैं तो कहता हूं कि डी चौक में, इस्लामाबाद डी चौक में खड़ा करके इनको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि इन चारों एंकर साहबान ने बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का काम किया है। मौलाना तारक जमील साहब ने माफ़ी क्यों मांगी, किस वजह से मांगी, क्या कहा था जो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तारक जमील साहब ने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया झूठा और मक्कार है, उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम बेईमान और बदकिरदार है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पाकिस्तानी अवाम से एक सवाल है मेरा, अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे रेडी वाले तक हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम ईमानदार हैं? मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं। इमरान खान से बात शुरू करूंगा। इमरान खान ने इलेक्शन 2018 से पहले एक नारा लगाया था 35 पंचर का। नजम सेठी को लेकर वो बोलते थे कि 35 पंचर लगाए हैं आपने। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बयान था। क्या ये झूठ नहीं है? हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन चले गए, क्या ये बददियानती नहीं है? हमारे छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब, अल मशहूर डायलॉग 2 साल बाद लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, 1 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, मगर हुई नहीं। क्या ये झूठ नहीं था? हम एक सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो रिश्वत दिए बगैर हमारा पेपर आगे नहीं बढ़ता। क्या ये बेईमानी नहीं है? हम हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं, और कौन समझता है, मुझे आप बताइए, कौन कौन पाकिस्तानी ये समझता है कि पेट्रोल पंप वाला हमें पेट्रोल पूरा देता है और वो बेईमान और झूठा नहीं है? जनाबे वाला एक रेडी वाला, फ्रूट वाला हमें केला दिखाता दूसरा है और शॉपिंग बैग में डालता दूसरा है। हमें वो फल देता है बड़ा खूबसूरत, प्यारा, साफ सुथरा, और जब हम घर जाते हैं तो वो गला सड़ा निकलता है। ये बददियानती नहीं है तो और क्या है? हम ऊपर से लेकर नीचे तक सब अपने अपने हिस्से का झूठ बोलते हैं और अपने अपने मर्जी की और अपने अपने मतलब की बेईमानी करते हैं। एक भले आदमी ने सच क्या बोल दिया, जैसे इन सब के पूछल पर पैर आ गया, जैसे इन्होंने समझ लिया कि ये उसने खुद को कहा है, आपको कहा है। मैं चंद पाकिस्तानियों को छोड़कर पूरे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि पाकिस्तानी झूठे, बेईमान और बदकिरदार हैं, चंद पाकिस्तानियों को छोड़कर। और जो समझता है कि मुझे कहा है वो अपने दिल पर ना ले, वो ये समझ ले कि जो मैंने कहा है कि चंद पाकिस्तानियों को छोड़कर वो खुद को उन चंद में शुमार कर ले। हामिद मीर और मंसूर अली खान, तुम्हारी तरफ मैं अभी आ रहा हूँ। मीडिया के बारे में जो कहा गया, मौलाना तारक जमील ने कहा कि ये झूठ बोलता है, झूठा और मकार मीडिया है। जनाबे वाला इसकी मिसालें बहुत सी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि महर बुखारी और मुबशर लुकमान का वो मलक रियाज का प्लांटेड इंटरव्यू, वो झूठ नहीं था क्या? बकौल तलत हुसैन के वो कहता है कि नवाज शरीफ
जब तक इंटरव्यू नहीं देता, जब तक उसके साथ जवाब और सवाल तय न कर लिए जाएं। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? हामिद मीर, कामरान शाहिद, मोहम्मद मालिक और मंसूर अली खान, ये 4 बड़े बड़े नाम, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक आलिम दीन से माफ़ी मंगवा ली है, एक आलिम दीन को नीचा दिखा दिया है अपनी झूठी आन और शान के लिए। हामिद मीर, मंसूर अली खान, तुम क्या समझते हो कि उस शख्स ने माफ़ी मांग ली तो तुम्हारी जान छूट जाएगी? नहीं, ये मेरी बात याद रखना, ये लफ्ज़ झूठा और मक्कार मीडिया, ये लफ्ज़ तुम्हारा पीछा करेगा, कदम कदम पर ये तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा क्योंकि तुम झूठे और मक्कार हो। तुमने उस आलिम दीन से माफ़ी मंगवा ली जिसने शायद लाखों वो क्या कहना चाहिए, लाखों गुनाहगारों को अल्लाह के साथ जोड़ दिया, लाखों गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ ले आया, लाखों माँ बहन बेटियों के घर उसके बयान सुन सुनकर उजड़ने से बच गए। तुमने उस आलिम दीन को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। वाह, तुम्हें सलाम है। और मैं पाकिस्तान के अवाम से अगर मुझसे कोई गलत बात निकल गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। आप चारों से तो नहीं मांगूंगा क्योंकि आप तो वो शेर हैं जिसने एक ऐसा काम किया है कि वो कोई पाकिस्तानी और नहीं कर सकता। इतना घिरा हुआ और इतना बुरा और बदनसीब काम किसी के नसीब में भी नहीं होगा सिवाय इस मीडिया के चंद ठेके के एंकरों के सिवा, और ये बददियानत मीडिया एंकरों के सिवा और किसी के नसीब में इतना बुरा काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की पकड़ होगी और तुमको इस ईमानदार और नेक सीरत शख्स के ऊपर ये जो आपने चढ़ाई की हुई है 3-4 दिनों से, इसका हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानियों, मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको झूठा कहा। आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, क्या आप झूठ नहीं बोलते? अगर उस शख्स ने कह दिया कि पाकिस्तानी अवाम झूठी है और झूठ बोलती है तो इसमें सच है, ये सच है, बर्दाश्त करें, हौसला करें। बात तो सच है ना, मगर बात है रसवाई की। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस मैंने और कुछ नहीं कहना।